Hello students, now in this video we discuss about introduction of exercise 6.4 का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब तक हमने जो मेथड यूज में लिया था वह था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम कौन से मेथड की बात करते हैं? डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड किस तरीके से वर्क करता है उसको हम इस एग्जांपल्स के माध्यम से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल क्या है हमारा? फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ 529 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमको इस 529 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस 529 को किस तरीके से राइट करते हैं? 529, ठीक है। इस तरीके से इसको क्या कर लेंगे हम? राइट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में अब हमको क्या करना है कि इस 529 के एंड से, कहां से? एंड से, स्टार्टिंग से नहीं, एंड पॉइंट से, ठीक है ना। एंडिंग पॉइंट से, एंडिंग डिजिट से टू डिजिट्स के क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं। किधर से बनाने हैं? ध्यान रखना, लेफ्ट से नहीं, राइट से बनाने हैं। क्लियर है? राइट से कितने कितने डिजिट्स के पेयर बनाने हैं? टू डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए आप, यहां यह फर्स्ट पेयर, ठीक है ना। क्लियर है? और यह है हमारा 5। अब यह 5 सिंगल डिजिट ही रह गई तो इसका पेयर कंप्लीट नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसका पेयर यदि कंप्लीट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, यदि आप करना चाहे तो इसके आगे क्या लगा सकते हैं आप? 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका भी पेयर क्या हो सकता है? कंप्लीट हो सकता है। लेकिन यदि पेयर कंप्लीट नहीं होता है तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। क्लियर है? अब क्या करना है कि यहां से स्टार्ट करते हैं आप, लेफ्ट से। कहां से? लेफ्ट से। ये जो पेयर है ये केवल पेयर, यदि आप बनाना चाहो तो इसको बना सकते हो। चलो यूं बना लीजिए, है ना, ठीक है। यदि आप इसका पेयर कंप्लीट करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो। इसके आगे क्या लगा सकते हो आप? 0। तो इसका भी क्या बन गया? पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नहीं लगाते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस स्टार्टिंग वाले पेयर को देखते हैं। इस पेयर से, ध्यान से समझना आप लोग, इस पेयर की कितनी वैल्यू है? 5। इस 5 के इक्वल, ध्यान से समझना, इस 5 के इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? पहले तो यह चेक करते हैं। आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, मैं यहां पर लिख देता हूं, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। नेक्स्ट कौन सा होता है? 4, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। फिर कौन होता है? 9। फिर कौन होता है? 16, ठीक है ना। क्लियर है? फिर कौन होता है? 25। के बाद में कौन होता है? 36, जो किसका होता है? 6 का। फिर उसके बाद में 49, फिर उसके बाद में कौन होता है? 64, फिर उसके बाद में होता है अपना 81, ठीक है ना। और उसके बाद में होता है 100, और इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये होते हैं, ध्यान से समझना, इनकी एक बहुत ही अहम भूमिका है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं, ध्यान से समझना। इन परफेक्ट स्क्वायर नंबरों में से ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं जो या तो इस 5 के इक्वल हो या फिर इससे क्या हो? स्मॉल हो। इससे क्या हो? स्मॉल हो। तो मुझे बताइए, क्या 5 के इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तो फिर अब हम इस 5 से छोटा वाला स्मॉल जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वह ढूंढेंगे, और वह कौन सा है? हमारा 4 है। कौन सा है? 4। अब इस 4 को इसके नीचे राइट कर देंगे। क्लियर है? इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढा, कौन है? 4, और उसको इसके नीचे राइट कर देंगे। अब आगे चलते हैं, लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग। कर दिया, ठीक है ना। इसमें से
ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो 4 है, यह 4 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है ये 4? 2 का स्क्वायर है। तो उस 2 को हम यहां लिखेंगे, ये जिसका स्क्वायर है उसको यहां लिखते हैं और उसको यहां भी लिखते हैं। क्लियर है? ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये किसका स्क्वायर है उसको यहां भी राइट करेंगे और उसको यहां भी राइट करेंगे। यह करने के बाद में, ठीक है ना, इस 5 में से इस 4 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस 2 में यहां जो आता है उसमें यहां जो आता है उसको क्या करते जाते हैं? ऐड करते जाते हैं। तो यहां 2 आया और यहां भी कितना आया? 2। तो इस 2 को यहां जो भी आएगा वो यहां पर क्या होगा? ऐड होगा। तो कौन ऐड हो जाएगा? 2। और 2 प्लस 2 कितना हो गया? ये 4 हो गया। क्लियर है? वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, इससे जस्ट छोटा या तो इसके बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए तो उसको राइट कर देंगे यहां पर, लेकिन यदि इसके बराबर नहीं मिलता कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो उससे स्मॉलर को यहां पर राइट करेंगे। और यह किसका स्क्वायर है? जिसका स्क्वायर है उसको यहां पर लिखेंगे और यहां पर भी राइट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब क्या करना है कि यहां जो भी आएगा वह इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां 2 आया है तो यहां 2 को इसको क्या कर दिया? ऐड। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। और इसमें से इसको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि जिस तरीके से हम डिवीजन जब करते हैं तो जैसे रिमाइंडर जब बचता है तो हम आगे वाले नंबरों को नीचे राइट करते हैं, ठीक है ना। वहां पर सिंगल डिजिट को राइट करते हैं डिवीजन के अंदर, लेकिन यहां किसको राइट करेंगे? पूरे कंप्लीटली पेयर को, नेक्स्ट पेयर को। नेक्स्ट पेयर कौन सा है? 29। क्लियर है? पूरा पेयर राइट किया जाता है। अब इसके बाद में ध्यान से समझना, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा वर्क है वह क्या है कि इसके साइड में कोई डिजिट लगाई जाती है। इसके साइड में क्या लगाई जाती है? कोई डिजिट लगाई जाती है। और वह डिजिट ऐसी होनी चाहिए कि उस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वह इससे स्मॉलर होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए। जैसे समझिए आप लोग, जैसे ये मान लीजिए 4 के पास में 4 के यदि राइट में हम 1 लिखते हैं, कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। 4 के राइट में यदि 1 लिखते हैं तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितनी आई इसकी वैल्यू? 41। ठीक है ना। तो यह वैल्यू या तो इसके इक्वल आ जाए, ठीक है ना, या फिर इससे क्या रहे? स्मॉलर रहे, लेकिन इससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये अभी 41 तो काफी स्मॉलर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डिजिट बिठा के रखते हैं। 4 के पास यदि हम 2 को सेट करते हैं, किसको सेट करते हैं? 2 को। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? यह 84। क्लियर है? 84 अभी इससे क्या है? काफी स्मॉल है। तो चलिए नेक्स्ट डिजिट रख के देख लेते हैं हम, ठीक है ना। 2 के बाद में 3 रख के देख लेते हैं, इसका थोड़ा अधिक नंबर रख के देखते हैं। तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। आप देख रहे हो कि पूरा कौन आ गया हमारा? 120 ही हमको प्राप्त हो चुका है। कितने रखने से प्राप्त हुआ है? 3 के रखने से प्राप्त हुआ है। तो हम यहां पर कितना रख देंगे? 3 रख देंगे। ठीक है ना। कंप्लीटली आ गया हमारा, ठीक है ना। इससे लार्जर नहीं आना चाहिए, इससे बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। या तो ये ही आ जाए या फिर इससे क्या रहे? स्मॉल रहे। ठीक है ना। तो 3 आया, हम यहां पर 3 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या रखना पड़ेगा हमको? 3। क्लियर है? यहां जो डिजिट बिठाई जाती है वह डिजिट यहां भी बिठाई जाती है। तो कितना आया है इनको मल्टीप्लाई करने पर? 129। उसको राइट कर देंगे और फिर इसमें से क्या कर देंगे? उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप जानते हो 120 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? अब हमारे पास में आगे कोई भी पेयर नहीं है ना कोई पेयर, तो फिर ये हमारा काम यहीं पर
कंप्लीट हो जाता है। यदि कोई पेयर होता तो फिर वापस हम क्या करते, यहां पर इसमें किसको ऐड करते, इस वाले में किसको ऐड करते, जो वहां लिखा गया है, वहां कौन लिखा गया है, 3 लिखा गया है, तो यहां पर किसको ऐड कर देते अपन, 3 को ऐड कर देते, तो यहां पर कितना हो जाता फिर ये 46, और जो यहां से पेयर आता फिर उसको इसके साथ में क्या करते, कैलकुलेट करते। लेकिन यहां पर हमारा क्या मिल गया, हमको रिमाइंडर 0 मिल गया और आगे कोई पेयर भी नहीं है, तो इसको यहां तक करने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब जो इसका 529 का जो स्क्वायर रूट है वह कौन सा नंबर होगा, जो यहां पर नंबर आया है वही नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 23। तो इस तरीके से क्या करना है अपन को, डिवीजन मेथड फॉलो करना है। तो चलिए आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में एक एक्स्ट्रा एग्जांपल और लेते हैं इसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करवाने के लिए। सो थैंक यू। ठीक है ना, इसको राइट कीजिए आप। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना, इसी डिवीजन मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 बाय डिवीजन मेथड। प्रोसीजर वही का वही है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो चलिए राइट करते हैं, 4096। ठीक है, आ गई आपके समझ में। अब फर्स्ट वर्क क्या है हमारा, एंडिंग पॉइंट से, एंडिंग डिजिट से, या फिर यूं कहे राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के क्या बनाते हैं, पेयर। तो चलिए देखिए 6 के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, कहां से, 6 के। तो यह फर्स्ट पेयर, ठीक है ना, यह सेकंड पेयर। दोनों पेयर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पिछले एग्जांपल्स के अंदर 5 का पेयर क्या नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमको कंप्लीट करना पड़ा था 0 लगा के। ठीक है ना, आप यदि लास्ट पेयर को कंप्लीट नहीं भी करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते हैं अब इस फर्स्ट पेयर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पेयर कितने का है हमारा, 40 का। तो अब हम क्या करेंगे, इस 40 के इक्वल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे। देखिए क्या 40 के इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 40 के इक्वल है नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इस 40 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। ठीक है ना, इस 40 से स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। तो 40 से जस्ट स्मॉल कौन सा है, स्मॉल तो ये काफी है, लेकिन जस्ट छोटा वाला, तो जस्ट छोटा वाला कौन सा है, 36। 40 से जस्ट छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 36। तो इसको हम यहां पर क्या करेंगे, राइट करेंगे। क्लियर है। अब यह 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो उसको हम यहां भी राइट करेंगे और उसको यहां भी राइट करेंगे। जो यहां आता है वह इसमें ऐड होता है। तो कितना हो गया है, 12। क्लियर है। और इस 40 में से 36 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में, 4। ठीक है ना, 4 ही आता है सब्ट्रैक्ट करने पर। अब क्या करना है, जैसे डिवीजन में हम ऊपर से नंबरिंग को नीचे लेके आते हैं, जैसे डिवीजन में अपन डिजिट्स को ऊपर से नीचे लेके आते हैं, वैसे ही इसमें लेके आते हैं। लेकिन इसमें कौन आता है, पूरा पेयर आता है। तो पेयर कौन सा है, नेक्स्ट पेयर 96। क्लियर है। अब इस 496 को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, किसके राइट में नंबर सेट करेंगे अपन, किसके राइट में, जैसे पिछले वीडियोस के अंदर मैंने 4 के राइट में क्या बिठाए थे, नंबर बिठाए थे। ठीक है ना, तो वैसे ही किसके राइट में नंबर बिठाने हैं आप, 12 के राइट में। तो चलिए 12 के राइट में नंबर बिठाते हैं।
चलिए सबसे स्मॉल नंबर बिठाते हैं, कौन होता है स्मॉल? 1। तो 12 के राइट में 1 यदि बिठाते हैं तो उसको उसी से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 121 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा? 121। और यह 121 अभी 496 से क्या है? काफी स्मॉल है। तो फिर नेक्स्ट डिजिट रख के देखते हैं, थोड़ी बड़ी डिजिट रख के देखते हैं 12 के पास में। तो 12 के पास में, ठीक है ना, चलिए हम 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 हो गया, 244 हो गया। ठीक है, अब यह नंबर भी इससे काफी क्या है? स्मॉल है। तो अब कितना रख के देखते हैं? 2 के पास, 12 के पास में कितना रख के देखते हैं? बड़ा नंबर रख के देखते हैं। चलो 3 रख के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 इंटू 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। ये भी स्मॉल है। अभी नेक्स्ट रख के देखते हैं 12 के पास में 4 रख के देखते हैं, ठीक है ना। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। कितना रहा? 1 का बचा है। 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8, 8 और 1 कितना हो गया? 9, 4 1 जा 4। तो कंप्लीटली 496 हमको मिल चुका है। किसके रखने से? 4 के रखने से। तो चलिए यहाँ 4 यहाँ रखेंगे हम लोग, तो 4 को कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना आया? 496। 4 के रखने से कितना आता है? 496। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है 496 में से 496 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। आगे कोई पेयर नहीं है जिसको हमको यहां लिखना पड़े, कोई पेयर नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम इसको यहीं पर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। यदि पेयर होता तो उस पेयर को यहां राइट करते और यहां पर ऐड करते। यहां पर किसको ऐड करते? जो यहां आया है, कौन आया है? 4 आया है। तो यहां पर ऐड करके 4, फिर वापस उसको यहां पर राइट करते, फिर वही मेथड वापस एडॉप्ट करते कि यहां जो आया है उसके जस्ट पास में फिर वापस नंबर बिठाते और वह नंबर बिठाने के बाद में उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करते और वह नंबर इससे क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो वही यही प्रोसीजर वापस फॉलो करते हम। फिलहाल हमारे पास में इतना ही है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4096 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? यह नंबर स्क्वायर रूट है। तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट 4096 इज इक्वल टू 64। तो कितना हो जाएगा? 64। तो यह आपका कौन सा मेथड था? डिवीजन मेथड था। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स की डेसिमल्स नंबर्स का स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं, देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 17.64। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 17.64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलिए डिवीजन मेथड को फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। 17.64, ठीक है ना, मेथड वही है, ठीक है, कोई अधिक डिफरेंस नहीं है। सबसे पहला काम क्या है? एंडिंग पॉइंट से या फिर यूं कह दे राइट साइड से 2 डिजिट्स के क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं। तो आपको पता है यह फर्स्ट पेयर एंड दिस सेकंड पेयर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब वहीं इस स्टार्टिंग वाला जो पेयर है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट में कौन सा पेयर है? 17। इस 17 के इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तो इससे जस्ट स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 16 है। कौन है? 16 है। तो इस 16 को हम यहां पर राइट करेंगे, ठीक है, क्लियर है।
अब यह 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। उस 4 को यहां राइट करेंगे और उस 4 को यहां राइट करेंगे। जो यहां आता है उसको यहां पर ऐड करते हैं। कौन आया है यहां पर? 4। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8। इस 17 में से 16 को क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना? तो 17 माइनस 16 कितना रहा? 1 रहता है। ठीक है ना? अब तरीका वही है जैसे नॉर्मल नंबरों का निकालते हैं, विदाउट डेसिमल्स नंबर का निकालते हैं, उसी तरीके से इनका निकालते हैं। बस फर्क सिर्फ कितना सा है कि जब हम पॉइंट को क्रॉस करें तो यहां भी हमको क्या लगानी होती है? पॉइंट। अब मुझे क्या करना है? स्फीयर का काम खत्म। ध्यान से समझना, स्फीयर को लिखना है मुझे। ठीक है ना? यहां से, ठीक है, इस पेयर से इस पेयर का काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे कहां जाना है? इस पेयर पर जाना है। ठीक है ना? इस पेयर का काम कंप्लीट। और किस पेयर पर जाना है मुझे? इस पेयर को यहां पर राइट करना है। तो इस पेयर पर जाने से पहले मुझे किसको क्रॉस करना पड़ रहा है? पॉइंट को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो पॉइंट को पार करना पड़ रहा है ना। तो इस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए इस पॉइंट को क्रॉस हम तभी कर सकते हैं जब पहले हमको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो पॉइंट को क्रॉस करने के लिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। तब जाके हम पॉइंट के बाद के पेयर को यहां पर क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। तो क्लियर है आपके? यहां इस पॉइंट के बाद के पेयर को लिखने के लिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब वापस वही प्रोसीजर है। क्या? इसके पास में डिजिट्स सेट करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या बैठाएंगे? डिजिट लिखेंगे और उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस 8 के पास में मान लीजिए मैंने 1 को राइट किया, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 से। कितना आया? 81। यह 81 अभी काफी स्मॉल है। ठीक है ना? काफी क्या है? स्मॉल है। ठीक है ना? तो फिर 82 रखने पर भी स्मॉल आएगा। आप करके देख लेना इसी तरीके से। ठीक है? मैं करके देखता हूं। चलो 82 रखने से काम हो जाएगा। 82 2 रखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। पूरा 16 आ गया हमारा। आ गया नहीं आ गया? तो यह किसके रखने से आया है? 8 के पास में 2 रखने से। तो 2 यदि यहां रखेंगे तो 2 यहां भी रखेंगे। ठीक है ना? और कितना आया है मल्टीप्लीकेशन? 164। इसको हम यहां पर राइट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया? 0। 164 माइनस 164 0। आगे यदि कोई पेयर है तो उसको डायरेक्ट हम राइट कर लेंगे। वापस पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट को तो हम क्रॉस ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार, और एक बार पॉइंट लग जाता है। ठीक है ना? तो अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 इज इक्वल टू 4.2। तो यह इस तरीके से, केवल अंतर कितना है कि जैसे ही आप पेयर को नीचे लाने के लिए पॉइंट को क्रॉस करते हैं, पहले पॉइंट को क्रॉस करने से पहले यहां पर क्या लगाना होता है? पॉइंट लगाना होता है। मैं वापस एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। 17 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। उसको यहां भी राइट किया, यहां भी राइट करेंगे। ठीक है ना? दोनों जगह राइट करना है। और इसमें कौन को ऐड करेंगे? जो यहां आया है 4 आया है। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1। अब किसको राइट करना है? इस पेयर को राइट करना है। तो इस पेयर तक पहुंचने के लिए हमको किसको जंप करना है? पॉइंट को। तो पॉइंट को तभी जंप कर सकते हैं जब यहां पर क्या लगाएंगे? पहले पॉइंट लगाएंगे। फिर इस पेयर को राइट किया और उसके बाद में इस 2 के पास में डिजिट्स सेट करी, उसी से उसको मल्टीप्लाई किया। तो किसके मल्टीप्लाई करने से इसके इक्वल आ गया? 2 पुट करने से। तो 2 को पुट यहां भी किया और 2 को पुट यहां भी किया। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट 0। अब इसी को ही समझने के लिए डेसिमल्स नंबर का जो अपना यूं कहे कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए एक अदर एग्जांपल और ले लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। डेसिमल्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है ना? बी
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3.24, 3.24 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 3.24, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 2 के क्या बनाने हैं, पेयर, दिस पेयर कंप्लीट एंड इसका पेयर कंप्लीट नहीं है, तो आप चाहो तो क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो, और नहीं लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस पेयर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पेयर के इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 के इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, तो 3 से जस्ट स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 1 है, इसको राइट करेंगे हम, ठीक है ना। यहां पर 1 को राइट कर दिया, ठीक, और ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यह 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये 1 का, तो उसको यहां भी राइट करेंगे, यहां भी राइट करेंगे, और यहां जो आया है उसको इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाता है, 2, ठीक है ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट पेयर को राइट करना है। नेक्स्ट पेयर तक पहुंचने के लिए किसको क्रॉस करना है, पॉइंट को क्रॉस करना है। तो पॉइंट को हम तभी क्रॉस कर सकते हैं तब, कब, जब यहां पर हम क्या लगा दे, पॉइंट लगा दे। ध्यान से समझना, इसको राइट करने के लिए मुझे पॉइंट को क्रॉस करना पड़ रहा है, तो पॉइंट को क्रॉस मैं तभी कर पाऊंगा जब यहां क्या लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। अब पॉइंट मैंने लगा दिया है, अब इस पेयर को राइट कर लूंगा मैं, 24। अब इस 2 के जस्ट राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर आए, ताकि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 224 मिल जाए, या फिर इससे जस्ट क्या मिले, छोटा मिले, ठीक है ना। तो चलते ट्राई करते हैं हम। 2 के पास में कौन सेट करते हैं, सबसे पहले 1, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1, तो कितना आ जाएगा, 21। ये तो अभी बहुत स्मॉल है, काफी स्मॉल है 21, तो किससे, 224 से, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है अपन को, नेक्स्ट नंबर सेट करके देखते हैं। 2 के पास में किसको सेट करते हैं, इसी 2 के पास में किसको सेट करते हैं, यहां पर 2 को, तो 2 को सेट करते हैं, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 44, तो यह भी इससे काफी स्मॉल है। तो इसी तरीके से हम रखते जाएंगे, ठीक है ना। अब एक आइडिया बता देता हूं मैं आपको कि ऐसे हम कहां तक रखेंगे, कहां तक कैलकुलेशन करेंगे। तो एक छोटा सा आइडिया लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि भाई किस नंबर के आसपास हमको रखना चाहिए। जैसे 2 के आसपास रखना चाहिए, 3 रखना चाहिए, 4 रखना चाहिए, 5 रखना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा आइडिया लगाने का एक तरीका बता देता हूं मैं आपको कि आप क्या कीजिए, इसकी फर्स्ट डिजिट का, इसकी फर्स्ट डिजिट का, इसमें एक ही डिजिट है केवल, इस डिजिट का इसकी फर्स्ट डिजिट में डिवाइड कीजिए। 2 का डिवाइड 2 में कितने टाइम्स हुआ, 1 टाइम्स, ठीक है ना। तो या तो यह है कि आप 1 रख के देखिए, तो 1 रख के देखा तो हमको कितना मिला, 21, ये तो बहुत ही स्मॉल है। तो फिर क्या करेंगे हम, 2 का डिवाइड किस में करेंगे, हम 22 में करेंगे। 2 का डिवाइड 22 में कितने टाइम्स होगा, 11 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा, 11। तो अपन इसके जस्ट पास में 11 तो रख नहीं सकते, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट कितनी होती है, 9 रख सकते हैं हम। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम इसके पास में, 9 ही रख सकते हैं, ठीक है ना। और हमारा डिवाइड तो कितना टाइम्स हुआ है, 11 टाइम्स हुआ है, लेकिन मैक्सिमम डिजिट कौन रख सकते हैं हम, 9। तो फिर अपन क्या करते हैं, सीधा मैक्सिमम डिजिट ही रखते हैं, क्योंकि 11 आया है तो सीधा मैक्सिमम डिजिट ही रखते हैं। कितना, 9 ही रख के देखते हैं, ठीक है ना। तो 9 × 9, 9 9 जा 81, ठीक है ना। कितना बचा, 8, 9 2 जा 18, ठीक है ना। 18 और 8 कितना हो गया, 26। कितना आया, 26, 261, जो इससे क्या है, अधिक है, इससे क्या है, अधिक। तो फिर हम 9 नहीं रखेंगे, फिर 8 रख के देखते हैं, क्योंकि इससे तो अधिक आ रहा है, तो क्या रखेंगे हम, 8। तो 8 × 8, 8 जा 64, ठीक है ना। 64, 6 रहा, 8 2 जा 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। तो कितना आ गया, ये पूरा 22
224 हमको मिल गया है। तो क्या रखने से मिला है हमको ये 8 रखने से, तो 8 को यहां भी राइट करेंगे, 8 को यहां भी राइट करेंगे। कितना आया है 224। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या आता है 0। आगे कोई पेयर नहीं है लिखने के लिए, तो यहीं पर हमारा जो डिवीजन मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यह जो नंबर है 1.8 इस 3.24 का क्या है स्क्वायर रूट है। तो क्या लिखेंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3.24 इज इक्वल टू 1.8। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको यह इंट्रोडक्शन, यह डिवीजन मेथड क्लियरली आपके माइंड में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सहसाथी है जितने भी उनके पास में आप चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।